दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए कि एक नया नवेला जोड़ा जो कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है, अभी शादी हुई है और वो लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं और वहीं पर एक दूसरे की ज़िंदगी का आखिरी पल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के अभी उन लोगों के 1 महीने हुए थे। वो लोग मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन हनीमून मनाते वक्त वहाँ पे जब वो लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो वहाँ पर वो लोग एक जगह पर, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ से उन लोगों का जो घर वालों से सिग्नल था वो सिग्नल कट हो जाता है, उन लोगों का फ़ोन नहीं लगता है और ना ही लड़के का पता चलता है और ना ही वो जो लड़की होती है सोनम। इन दोनों का लगभग 1 हफ्ते के बाद जो लड़का होता है राजा रघुवंशी, उसकी लाश मिलती है। दोस्तों, आप लोग सोचिए कि एक घर के लड़के का शादी हुई है, 1 महीने शादी को हुए हैं, वो लोग घूमने के लिए किसी जगह पर जाते हैं और घूमते घूमते वहाँ पर उन लोगों का हत्या कर दी जाती है। आखिर ये हत्या है, चोरी है, लूटपाट है, क्या है? चलिए आज के वीडियो में यह पूरी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 साल के राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन है और 27 साल की जो सोनम रघुवंशी है वो 11 मई 2025 को इंदौर में धूमधाम से दोनों की शादी कर दी जाती है। उनकी शादी प्यार का उत्सव थी जिसमें परिवार और दोस्तों ने जमकर खुशी मनाई। राजा का परिवार, जो इंदौर ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन में जाना माना जाता है, बेहद खुश था। इस जोड़े ने अपने नए सफ़र की शुरुआत के लिए मेघालय में हनीमून की योजना बनाई, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती, वादियों और धुंधली पहाड़ियों के लिए, रोमांटिक माहौल के लिए मशहूर है। 20 मई 2025 को राजा और सोनम इंदौर से उत्साह के साथ रवाना हुए। उनका पहला पड़ाव गुवाहाटी था, जहां उन्होंने मशहूर कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। 2 दिन वहां बिताने के बाद 23 मई को लोग शिलांग से मेघालय की राजधानी पहुंचे। इस जोड़े को आखिरी बार शिलांग के किटिंग रोड पर एक ट्रू व्हीलर किराए पर लेते देखा गया ताकि वो सोहरा यानी कि चेरापूंजी घूम सके। शिलांग से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी मुलाकात होगी। राजा और सोनम नोग्रेटिव गांव में एक होमस्टे में रुके थे जो अपने डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए मशहूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलों, खड़े चढ़ाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। 23 मई की सुबह उन्हें एक सड़क के किनारे दुकान पर चाय पीते देखा गया। वो खुश थे, बेफिक्र थे, जैसे वो हनीमून कपल, लेकिन फिर गायब हो गए। उनके फ़ोन ऑफ हो गए और उनकी किराए की जो स्कूटर थी वह सोहरिंग गांव के पास ओसारा के हिल्स के करीब लावारिस हालत में मिली। एक ऐसी जगह जिसे स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं वो लोग बताते हैं कि यह जगह बहुत ही असुरक्षित है, यहाँ अपराध होते रहते हैं। उनके गायब होने की खबर ने तुरंत ही हड़कंप मचा दिया था। इंदौर में उनके परिवार वालों का बुरा हाल था। राजा के भाई बिपिन और सोनम भाई गोविंद तुरंत ही शिलांग पहुंचे उन लोगों को ढूंढने के लिए। मेघालय पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जहां 60 से ज़्यादा लोग खतरनाक चट्टानों, बारिशों से भीगते जंगलों में तलाशी कर रहे थे, झाड़ियों में छिपे हुए, जिसे और सवाल खड़े कर ले रहे थे। भारी बारिश और भूस्खलन के बीच दंपति के जो बैग थे एक झाड़ी में छिपे हुए मिले, जिसने और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या वो भटक गए थे? क्या उनका अपहरण हुआ है या फिर कुछ और? जो राजा के भाई हैं सचिन रघुवंशी, उन्होंने कहा मीडिया से कि हमें शक है कि उनका अपहरण हुआ है। होटल स्टाफ, गाइड, स्कूटर किराए देने वाले या इनमें किसी से भी कोई भी शामिल हो सकते हैं। परिवार ने उनकी जानकारी देने के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए का इनाम का घोषणा भी किया था। पूरा देश इस खबर को देख रहा था। एक चमत्कार की उम्मीद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मेघालय प्रशासन से सर्च तेज करने की अपील भी किया। लेकिन 2 जून 2025 को एक दिल दहला देने वाली जो खबर थी वह सामने आई। 8 दिन की तलाश के बाद मेघालय पुलिस ने रियाट अर्लियांग के पास वेटसाइड फॉल्स के करीबन एक 100 फुट गहरी खाई से राजा रघुवंशी का आधा सड़ा हुआ शव बरामद किया। उनके दाहिने हाथ पर राजा लिखा हुआ टैटू से उनकी पहचान की पुष्टि की गई। पास में एक महिला का सफ़ेद शर्ट, दवाइयों की स्ट्रिप, एक टूटा हुआ वीवो का फ़ोन स्क्रीन और एक स्मार्ट वॉच मिली। लेकिन सोनम अब भी लापता थी। वह कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या त्रासदी और गहरी होने वाली थी? राजा के शव की खोज ने इस रहस्य को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया।
इंदौर में उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा गया था कि राजा की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है। दोस्तों आप लोग सोचिए कि एक दंपति और दंपति दोनों हनीमून मनाने के लिए जाते हैं और एक जो उसकी पति होती है, एक जो उनका पति होता है, उसकी किसी तरीके से हत्या कर दी जाती है। परिवार ने सीबीआई की जांच की मांग भी की है, जिसमें दावा किया गया है कि इससे साजिश की 4 जून 2025 को पुलिस ने वेडसाइंट फॉल्स के पास एक संदिग्ध हत्या का हथियार, एक दाव जो पारस्परिक मर्चेंट जैसा औजार है, और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। राजा का पर्स, डायमंड ब्रेसलेट गायब था, जिससे परिवार को शक हुआ है कि यह लूट के कारण यह जो हत्या थी यह लूट के कारण की गई थी। उनका मानना है कि सोनम का अपहरण हो सकता है, क्योंकि राजा रघुवंशी को मार दिया गया है, उसके ब्रेसलेट भी थे, उसके कुछ एक आध कपड़े वहाँ पर गिरे हुए थे, तो इससे पूरी आशंका बन रही है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद से कई सारे बातें सामने आई। क्या राजा और सोनम खतरनाक इलाके में बहुत दूर चले गए, हादसे का शिकार हुए, या फिर उनका निशाना बनाकर हमला किया गया? स्थानीय लोगों के पास एक रिसॉर्ट का जिक्र किया जो कि आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है, अब जांच के दायरे में है। मेघालय पुलिस ने राजा की मौत के जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बनाई है और सोनम की तलाश जारी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उम्मीदें कम हो रही हैं और रहस्य जो है और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। सोनम का अब तक कोई पता नहीं चला है। उनकी सास ने उनकी आखिरी कॉल जो वायरल हो रही है, खुशहाल दुल्हन अपनी यात्रा उत्साह भरी बातें बता रही थी, वो अब उनके परिवार को सता रही है, जो इस उम्मीद में जी रहे थे कि कहीं वो जिंदा हैं। पूरा देश उनके साथ दुखी है और जवाब मांग रहा है। क्या यह दुखद हादसा था, लूट का गलत परिणाम, या कुछ और भयानक? मेघालय की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में ऐसा राज छिपाए हुए हैं जो अभी भी सामने नहीं आए हैं। राजा और सोनम रघुवंशी का गायब होना सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह एक दिल दहला देने वाली याद है। खुशी कितनी जल्दी दुख में बदल सकती है। जैसे जैसे सोनम की तलाश जारी है, उनके परिवार, दोस्त और पूरा देश जवाबों का इंतजार कर रहा है। अगर आपके पास इस केस के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मेघालय पुलिस से संपर्क जरूर करें। आइए सोनम को घर लाते हैं और राजा की आत्मा को न्याय दिलाते हैं जिसकी वो हकदार है। तब तक कहानी अधूरी है, एक ऐसी पहेली जिसमें कई जो टुकड़े हैं वह टुकड़े गायब हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचते रहें, ताकि ऐसी सच्ची घटना लोगों तक पहुंचते रहें। और इस तरह के वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आप लोगों तक जो सच्ची जानकारियाँ हैं वह आप लोगों तक पहुंचानी है और आप लोगों को जागरूक करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।